कोरोना के खिलाफ आज से जंग और तेज। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका। कई राज्यों ने 18 से ज्यादा उम्र के टीकाकरण अभियान से खींचे हाथ, नहीं पहुंची है वैक्सीन की डोज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खड़े किए हाथ। 18+ के लिए अभी फिलहाल वैक्सीन नहीं। मुंबई में भी वैक्सीन पर ब्रेक। स्टॉक की कमी के कारण 2 मई तक नहीं होगा टीकाकरण। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, वैक्सीन सेंटर के बाहर न लगाएं भीड़, राज्य में अभी वैक्सीन की कमी। यूपी में भी वैक्सीन संकट। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत सिर्फ 7 राज्यों में ही आज से तीसरे चरण का टीकाकरण। गुजरात में आज से 10 जिलों में शुरू होगा 18+ का टीकाकरण। रूपाणी बोले, 15 मई से तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की उम्मीद। राजस्थान में आज से 11 जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका। जयपुर में 12 बजे के बाद 6 सेंटर्स पर होगा वैक्सीनेशन। गोवा में भी 1 मई से नहीं शुरू होगा 18+ वालों का टीकाकरण। सीएम बोले, अभी वैक्सीन नहीं। अपोलो अस्पताल में आज से 18+ के लिए वैक्सीनेशन। मैक्स अस्पताल में भी लगेगा टीका। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए मामले। कुल एक्टिव केस करीब 1 लाख। दिल्ली में मौत का आंकड़ा बेकाबू। एक दिन में कोरोना से 375 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड मौत, 828 की गई जान। महाराष्ट्र में थम नहीं रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में करीब 63,000 नए केस। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से करीब 4,000 नए मामले। 89 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए केस। 32,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में 1,310 नए केस। 10 संक्रमितों की जान गई। बीते 24 घंटे में देश में 3,86,000 नए कोरोना मामले। 3,498 ने दम तोड़ा। राजस्थान में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस। 155 की मौत। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के केस के बाद बढ़ी पाबंदी। 17 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मामले। 97 लोगों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 14,500 से ज्यादा नए केस। 193 की जान गई। बिहार में एक दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले। 15,853 नए मामले। अकेले पटना में 2,844 केस। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई से 15 मई तक बंद रहेगा सचिवालय। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मियों के परिजनों को मिलेगा विशेष पेंशन। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड केस। 48,000 से ज्यादा नए मामले। 217 की गई जान। केरल में कोरोना से 37,000 से ज्यादा नए मामले। प्रभावित जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार जारी। 5 राज्यों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत। केंद्र की रिपोर्ट में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली, पंजाब का जिक्र। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सलाह, पहने ट्रिपल लेयर मास्क। बिहार के सरकारी अस्पतालों में बेकार पड़े वेंटिलेटर्स। अब निजी अस्पतालों को सरकार देगी ये वेंटिलेटर। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,024 नए मामले। 22 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,532 नए केस। 30 लोगों की जान गई। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,690 नए मामले। 13 की मौत। 300 से ज्यादा वैज्ञानिकों की प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी। कोरोना के नए वेरिएंट के अध्ययन की मांगी इजाजत। कोरोना से बचने के लिए चाय वाले का अनोखा संदेश। जयललिता और एमजीआर की मूर्ति बनाकर लगाया मास्क। चुनाव खत्म होते ही बंगाल में सख्ती। बड़े मॉल, सिनेमाघर बंद। सिर्फ 5 घंटे खुलेंगे बाजार। लॉकडाउन का उड़ा मजाक। रात 9 बजे के बाद भी खुली दिखी दुकानें। प्रयागराज में 8 बजते ही दुकानें बंद। मंगलवार सुबह तक बंदी। रात 8 बजते ही एक्शन में आई पुलिस। लॉकडाउन लागू होते ही बंद करवाई दुकानें। पुलिस की सख्ती जारी। नाइट कर्फ्यू शुरू होते ही कराई गई दुकानें बंद। बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर लेकर आई ऑक्सीजन एक्सप्रेस। लोगों ने ली राहत की सांस। एयरफोर्स के C-17 विमान से लाए गए खाली ऑक्सीजन कंटेनर ग्वालियर से रायपुर पहुंचा। मिशन ऑक्सीजन में जुटी नौसेना। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाकर ला रहे हैं ऑक्सीजन टैंकर्स। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाया देसी जुगाड़। 1 सिलेंडर से 6 मरीजों को दे रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में एक गिरफ्तार। 638 सिलेंडर बरामद। 23 राज्यों को बढ़ा ऑक्सीजन का आवंटन। केंद्र ने जारी किया 8,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन।
रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 7 लोग गिरफ्तार, डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन भी शामिल, 10 इंजेक्शन बरामद। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 3 आरोपी पकड़े गए, सिविल अस्पताल के फार्मासिस्ट की भी मिली भगत। सरकारी अस्पताल अलर्ट में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, धरे गए 4 स्टाफ। किसी काम का नहीं रह गया कोरोना हेल्पलाइन, फोन करने पर कोई सुनवाई नहीं। कोविड हेल्पलाइन का हाल बेहाल, मरीज के परिजनों ने हाल बताया तो काटा फोन। मुंबई में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया टीचर, शुरू की फ्री ऑटो सेवा। कोरोना काल में टीचर की अनोखी पहल, बस में 50% क्षमता के साथ शुरू की पढ़ाई। 8 दिन के बच्चे ने कोरोना को हराया, 15 दिन पहले गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में हुआ था भर्ती। गाजियाबाद में 2 अस्पतालों, सुशीला हॉस्पिटल और पैलेटिव अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई, खाली बेड और वेंटिलेटर होने के बावजूद बताया फुल। पप्पू यादव पहुंचे पटना के शमशान घाट, लाशों का ढेर देखकर खोली सरकार की कुव्यवस्था की पोल। कोरोना महामारी में भजनों के सहारे हौसला देने में जुटे कांग्रेसी विधायक लक्ष्मण सिंह, कहा अध्यात्म से नकारात्मक भाव नहीं आते। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल, कमल सिर्फ 7 दिन के अंदर खोले 200 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल। औरंगाबाद के बीजेपी विधायक ने भी बनवाया कोविड अस्पताल, 100 बेड की व्यवस्था। विदिशा के गायसपुर में कोरोना विस्फोट, हरिद्वार कुंभ से लौटे 83 यात्रियों में 61 की जांच हुई, 60 निकले पॉजिटिव। स्पेशल लड़कियों के स्कूल तक पहुंचा कोरोना, 48 छात्राओं समेत 56 लोग संक्रमित। कोरोना से मौत पर परिवार वालों ने शव लेने से किया मना, पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया। शूटर दादी चंद्र तोमर का मेरठ के मेडिकल कॉलेज में कोरोना की वजह से निधन, उन्हीं पर बनी थी फिल्म सांड की आंख। डेड बॉडी पैक करने को लेकर जूनियर डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों में मारपीट, कईयों को आई चोट। अस्पताल में मना कोरोना मरीज का बर्थडे, डॉक्टर नर्स और स्टाफ हुए शामिल। दूल्हे ने नहीं लगाया मास्क तो कटा चालान, डीसी और एसपी खुद आए एक्शन। मैरिज हॉल सैकड़ों लोगों के लिए बने पकवान से भड़के कलेक्टर, आयोजक पर लगाई फटकार। 24 घंटे में पकड़ में आया भगौड़ा आरोपी, क्वारंटीन सेंटर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। वैष्णो देवी जाने के रास्ते में बनी दुकान में आग, 16 दुकानें खाक। सिलेंडर फटने से भीषणाग, 2 लोग झुलसे, साथ में मकान भी चपेट में आया। पश्चिम बंगाल पर मंडरा रहा है चक्रवाती तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बेखौफ बदमाशों ने सराय व्यापारी को मारी गोली, अंजनी ज्वेलर्स में लूट के इरादे से आए थे बदमाश। फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार, कुछ को नोटिस देकर छोड़ा गया। झारखंड के साहिबगंज में नकली थानेदार गिरफ्तार, वाहनों से कर रहा था अवैध वसूली। पंचतत्व में विलीन हुए आज तक के वरिष्ठ पत्रकार और तेज तर्रार एंकर रोहित सरदाना, कल हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। रोहित सरदाना की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कहा हरियाणा ने एक उदयमान सितारा खो दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रोहित सरदाना के निधन पर दुख जताया, कहा असमय निधन पत्रकारिता जगत की बड़ी क्षति। रोहित सरदाना के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, कहा बहुत जल्दी चले गए, उनके जाने से मीडिया जगत में निर्मता बन गया। रोहित सरदाना के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, देश ने एक बहादुर पत्रकार खो दिया। भारत में भी खतरनाक है ब्राजील का कोविड स्ट्रेन, महज 1 महीने में 1 लाख लोगों की मौत। अमेरिका ने भारत की यात्रा पर 4 मई से लगाया प्रतिबंध, जारी हुए निर्देश। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना संकट पर मदद की पेशकश की। अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाने पर जोर, फाइजर ने मांगी मंजूरी। इजरायल में यहूदियों के धार्मिक पूजा के दौरान भगदड़, अब तक 44 की मौत, सैकड़ों घायल। आईपीएल में पंजाब की बेंगलुरु पर शानदार जीत, 34 रन से हराया। हरप्रीत बराड़ की गेंदों में उलझा बेंगलुरु, कोहली, मैक्सवेल और डिविलियर्स को सस्ते में समेटा। नहीं चला बेंगलुरु का बल्ला, कोहली ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। पंजाब ने बेंगलुरु के सामने 180 रन का रखा था लक्ष्य। कप्तान केएल राहुल ने सिर्फ 57 गेंदों पर बनाए तूफानी 51 रन। क्रिस गेल ने 46 रनों की 23 पारी खेली। हरप्रीत बराड़ बल्ले से भी चमके, बनाए नाबाद 25 रन।